दोस्तों कहते हैं कि जब एक मछली अगर गंदी हो जाए तो पूरे तालाब को गंदा कर देती है। वैसे ही इंसान की आदतें होती हैं। अगर किसी इंसान की एक आदत गलत हो जाए तो वो उसके लिए ही नहीं बल्कि पूरे परिवार और पूरे समाज के लिए घातक साबित होती है। और देखते ही देखते उसकी वो गलत आदत पूरे परिवार को, उसके हंसते खेलते खाते परिवार को ना ही तबाह कर देती है बल्कि समाज में बहुत सारी समस्याएं लेकर उत्पन्न होती हैं। दोस्तों आज की भी सच्ची कहानी में कुछ ऐसा ही हुआ जिसमें एक पत्नी की खराब आदत ने ना ही उसके पति को पूरी दुनिया छोड़ने पर मजबूर कर दिया, बल्कि जब उसके पति की मौत की खबर आई और उसके बाद उसके पति की मौत के पीछे की वजह की जांच की गई, तो जो वजह सामने आई उसे सुनकर ना ही पुलिस सकते में आ गई, बल्कि जितने लोगों ने इस घटना को सुना वो भी एक बार सोच में पड़ गए कि आखिर ऐसा विषम परिस्थितियों में रहकर ऐसा एक पत्नी अपने ही पति के साथ कैसे कर सकती है। दोस्तों जो आज की सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने चल रहा हूँ, ये सच्ची कहानी शुरू करने से पहले आपसे मेरा बस छोटा सा विनम्र अनुरोध है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन की बटन को प्रेस कर लेना। माफ़ी चाहता हूँ, 2-3 दिन से लगातार कहानियाँ चैनल पर नहीं अपलोड हो पा रही थी, कुछ व्यक्तिगत कारणों की वजह से। पर आज से आपको फिर से कहानियों का सिलसिला जो चल रहा है वो जारी रहेगा। तो जो आपका प्यार और आशीर्वाद हमें मिल रहा है, उम्मीद है आप अपना प्यार और अपना हाथ हमारे सर पर ऐसे ही बनाए रखेंगे। कहानी की ओर रुख करते हैं, जो आज की सच्ची कहानी है। बस आप चंद मिनट के लिए आप मेरे साथ बने रहिएगा। चंद मिनट के अंदर मैं आपको पूरी कहानी सुनाने का पूर्ण प्रयास करूँगा और आप ये कहानी कहाँ से सुन रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। तो जो आज मैं आपको सच्ची कहानी सुनाने चल रहा हूँ, इस सच्ची कहानी की शुरुआत होती है 8 अगस्त 2023 को। उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है इटावा, और इटावा जिले के अंतर्गत ही एक कस्बा आता है उसराहार, और उसराहार कस्बे के अंतर्गत ही एक गांव आता है जिस गांव का नाम है कठौतिया। कठौतिया गांव में ही एक परिवार रहा करता था, हाकिम सिंह का परिवार। हाकिम सिंह पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा नहीं था, तो जैसे जैसे वो घर में बड़ा होने लगा तो लोगों को उसकी शादी की चिंता सताने लगी। लेकिन किन्हीं कारणोंवश हाकिम सिंह की शादी नहीं हुई, और जब धीरे धीरे वो बड़ा होने लगा, जवान होने लगा, तो लोगों ने, समाज वालों ने कहना शुरू कर दिया कि भाई हाकिम सिंह अब तो शादी कर लो। हाकिम सिंह की जब शादी नहीं हुई तो बिहार जाता है और बिहार से खरीद कर एक दुल्हन, एक पत्नी अपने लिए लेकर आता है। अब वो पत्नी के साथ अपना जीवन धीरे धीरे गुजारने लगता है, और करीब 12 साल गुजर जाने के बाद हाकिम सिंह की कुल 3 संतानें होती हैं, जिनमें 2 बेटे और 1 बेटी। हाकिम सिंह का परिवार ठीक ठाक से चल रहा था। हाकिम सिंह के पास गांव में खेती बाड़ी थी, जिनसे मेहनत करने के बाद राशन यानी खाने के लिए वहां से पर्याप्त अन्न हो जाता था, और हाकिम सिंह ठीक ठाक से अपनी जिंदगी गुजार रहा था। लेकिन अब हाकिम सिंह की जो 2-3 संतानें थी वो धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। अब हाकिम सिंह के परिवार वाले यानी कि हाकिम सिंह की पत्नी और हाकिम सिंह के बच्चे कहने लगे कि अब आपको कहीं बाहर जाकर 4 पैसे कमाना चाहिए। तो हाकिम सिंह कमाही की तलाश में परदेश चला जाता है। वह भारत के राज्य गुजरात में अहमदाबाद पड़ता है। अहमदाबाद चला जाता है और अहमदाबाद की एक जगह पड़ती है खनवा। वहाँ पर उसे एक प्राइवेट कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिल जाती है। अब वह वहाँ पर रहकर अपना जीवन यापन करने लगता है और सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने लगता है। जो भी पैसे मिलते वो अपने घर वाली को भेज देता, जिससे घर का खर्चा अच्छी तरीके से चल रहा था। अब हाकिम सिंह 2023 में ही छुट्टी लेकर अपने घर आता है, और जिस गांव का हाकिम सिंह रहने वाला था उसी गांव का एक व्यक्ति जिसका नाम दीपू था, दीपू ने ही उसे हाकिम सिंह को अपनी ही कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी दिलवाई थी। तो दोनों एक ही गांव के थे और दोनों अहमदाबाद में एक ही सिक्योरिटी कंपनी में काम कर रहे थे। तो दोनों का संबंध एक दूसरे से बहुत अच्छा था, तो दोनों एक साथ ही छुट्टी गांव आते हैं। अब दोनों छुट्टी काटते हैं और 8 अगस्त 2023 को दीपू और हाकिम सिंह दोनों एक साथ
अहमदाबाद जहाँ पर अपनी सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते थे, वहाँ पर चले जाते हैं। अब ये लोग जब अहमदाबाद अपने जहाँ पर नौकरी करते थे सिक्योरिटी गार्ड की, वहाँ पर पहुँचते हैं और 20 तारीख को, यानी कि 8 तारीख को ये लोग हँसी-खुशी अपने घर से निकलते हैं और 20 अगस्त 2023 को हाकिम सिंह के घर पर फ़ोन आता है कि हाकिम सिंह की अहमदाबाद में मौत हो गई है। अब हाकिम सिंह के परिवार वालों के पैर के नीचे की ज़मीन खिसक जाती है। हाकिम सिंह के परिवार वाले अब ये नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर घर से इतनी दूर घर के एक सदस्य की मृत्यु हो गई है, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? अब वो संपर्क साधते हैं गाँव के ही रहने वाला दीपू से, जो कि हाकिम सिंह के साथ ही काम करता है। तो दीपू ने बताया दरअसल हाकिम सिंह ने 19 अगस्त की रात को जमकर शराब पी ली थी और शायद उसे हार्ट अटैक आ गया होगा, इसलिए उसकी मृत्यु हो गई। अब घर वाले इतना ज़्यादा पढ़े लिखे तो थे नहीं। अब वो लोग दीपू जो बोल रहा था, दीपू जो फ़ोन पे बता रहा था, उसी के भरोसे बैठे थे। हालाँकि उसके घर का कोई सदस्य वहाँ की लोकल की पुलिस से बात करता है अहमदाबाद की, तो अहमदाबाद की पुलिस जहाँ पर ये लोग कमरे लेकर रह रहे थे, वहाँ पर जाती है, शव को अपने कब्जे में लेती है, पोस्टमार्टम करवाती है। अब चूँकि दीपू के घर वाले अगर वहाँ पहुँचते भी तो 3 दिन का समय लग जाता। हाकिम सिंह के परिवार वालों ने कहा कि दीपू ऐसा है कि परिवार के तरफ से अगर हम लोग पहुँचेंगे तो बहुत देर हो जाएगी, इसलिए गाँव के और घर के तुम ही उनके सबसे नज़दीक हो, तुम्हारे साथ नौकरी करते थे, तो उनकी डेड बॉडी ले लो और लेकर घर चले आओ। अब दीपू हाकिम सिंह का पोस्टमार्टम होने के बाद उसकी डेड बॉडी रिसीव करता है, उसकी डेड बॉडी पुलिस वालों से प्राप्त करता है और सीधा उस डेड बॉडी को लेकर इटावा आ जाता है। अब इटावा पहुंचने में उसे 3 दिन लग जाते हैं और 3 दिन के बीच में गांव के जो सम्मानित लोग थे और गांव वाले सब ये सोचकर परेशान थे कि आखिर हाकिम सिंह यहाँ भी बहुत शराब पीता था, लेकिन कभी इतनी ज़्यादा उसने नहीं पी कि उसकी मृत्यु हो जाए या ऐसी कोई दुर्घटना हो जाए। लोगों को एक शक होने लगा क्योंकि उसकी पत्नी का जो चाल चलन था, उसे देखकर लोग ये कयास लगा रहे थे कहीं इसकी पत्नी ने ही तो कोई गेम नहीं खेला है, कहीं इसकी पत्नी ने ही तो कोई कांड नहीं किया है। लिहाजा हाकिम सिंह का छोटा भाई जो था, उसने अपनी भाभी का फ़ोन मांगा और फ़ोन मांगने के बाद चेक किया, तो उसमें एक 16 मिनट की रिकॉर्डिंग हाथ लग गई। उस 16 मिनट की रिकॉर्डिंग जब उसने सुनी, तो बहुत हैरान परेशान हो गया। उसने जब घर वालों को सारी कहानी सुनाई और ये रिकॉर्डिंग सुनाई, तो घर वाले भी बहुत परेशान हो गए। अब वो रिकॉर्डिंग वहाँ के लोकल थाने पर ले जाकर लोगों ने दी, पूरा फ़ोन जब्त हुआ और जब रिकॉर्डिंग पुलिस वालों ने सुनी, उनके भी पैरों के तले की ज़मीन खिसक गई। अब यहाँ के इटावा के लोकल पुलिस के अधिकारियों ने गुजरात पुलिस के बड़े अधिकारियों से संपर्क साधा, तो पोस्टमार्टम तो चूंकि हो चुका था लेकिन डेड बॉडी की बिसरा जांच बाकी थी और बिसरा जांच होने के बाद जब पूरी अच्छी तरीके से गहनता से गुजरात पुलिस ने जांच की, तो पता चला कि दरअसल हाकिम सिंह की मौत दारू पीने से नहीं हुई थी, हाकिम सिंह की मौत शराब पीने से नहीं हुई थी, बल्कि उसका गला शराब पीने के बाद जबरदस्ती दबाया गया था। अब सवाल ये आता था कि दीपू ही गांव का रहता था उसके साथ और उसी ने दबाया होगा। ये चीज़ें पुलिस को जांच करनी नहीं पड़ी क्योंकि जो कॉल रिकॉर्डिंग 16 मिनट की लगी, उससे सारा पूरा मामला साफ हो चुका था। अब पुलिस ने 100 के गांव पहुंचते ही उसको आनन-फानन में दाह संस्कार करने के लिए लोगों को प्रेरित किया और कहा कि इस मामले की बाद में जांच होगी। वहाँ पर रोड जाम कर दिया, बलबा होने लगा। अब पुलिस को डर लगा कि कहीं ये मामला धीरे-धीरे तूल ना पकड़ ले, इसलिए पुलिस ने दीपू और हाकिम सिंह की पत्नी को बुलाकर पूछताछ शुरू की। तो पहले तो हाकिम सिंह के दोस्त दीपू और उसकी पत्नी ने इधर-उधर की बातें शुरू की, लेकिन पुलिस ने जब अपना सही से पैंतरा चला, इन दोनों ने हाकिम सिंह की हत्या के पीछे की जो वजह बताई, वो वाकई में काफ़ी चौंकाने वाली और इंसानियत को शर्मसार करने वाली थी। दरअसल हाकिम सिंह और दीपू दोस्त हुआ करते थे और दोनों ही शराब के शौकीन थे और दीपू ने हाकिम सिंह की नौकरी गुजरात में सिक्योरिटी गार्ड की लगवाई थी और वो भी सिक्योरिटी गार्ड की उसी कंपनी में नौकरी करता था
इसलिए गांव के दीपू का हाकिम सिंह के घर आना जाना लगा रहता था। हाकिम सिंह की पत्नी और दीपू का एक दूसरे से प्रेम संबंध बन गया और दोनों एक दूसरे से शारीरिक संबंध में भी आ गए और दोनों एक अनैतिक अवैध संबंधों के जाल में फंस गए। अब जब ये बातें हाकिम सिंह को पता लग गई तो इन दोनों ने मिलकर उसे रास्ते की हटाने की सोची और साजिश के तहत जब 8 अगस्त 2023 को हाकिम सिंह दीपू के साथ गुजरात में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने गया तो ये लोग वहां पहुंचने पर 19 तारीख की रात को दीपू ने खुद ही मंगा कर हाकिम सिंह को शराब पिलाई और जब वो ज्यादा शराब के नशे में आ गया उसका गर्दन जबरदस्ती दीपू ने तब तक दाबे रखा जब तक कि उसकी जान निकल नहीं गई। और जब उसकी जान निकल गई तो रात में 11-12 बजे का समय होगा तो उसने उसकी पत्नी को फ़ोन मिला दिया, यानी दीपू ने हाकिम सिंह की पत्नी को फ़ोन मिला दिया और कहा कि तुम्हारे पति को रास्ते से हटा दिया है। तो उसकी पत्नी ने कहा ये सब ऐसी बातें मत करो, नहीं तो मेरा कलेजा उखड़ जाएगा, आप खुशी की बातें करो, अब हम दोनों एक साथ मिलकर रहेंगे, जीवन यापन करेंगे। दीपू ने कहा कि अब जो बच्चे हैं उनकी परवरिश मैं करूंगा, उनकी शादी देखभाल पढ़ाई लिखाई मैं करूंगा। दोनों बहुत खुश थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि अवैध संबंधों का परिणाम हमेशा से खूनी होता है और उसमें अवैध संबंधों में फंसे व्यक्ति को अगर जिस राह पर वो चल रहे हैं वो राह मंजिल के रूप में मिलती है तो जेल की सलाखें और कुछ नहीं। पुलिस ने इन दोनों को इनके ही मुंह से सुनी गई कहानी को सुनकर एफआईआर दर्ज कर दोनों को जेल भेज दिया। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं था। इस कहानी को सुनाने का मकसद बस इतना सा था कि आप सतर्क रहें, जागरूक रहें, अपने आंख कान नाक सब कुछ खुले रखें, क्योंकि अनहोनी कभी भी किसी के साथ हो सकती है। फिलहाल आपका पूरी कहानी के बारे में क्या कहना है, आप अपनी अमूल्य राय हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। मिलता हूं ऐसी एक नई सच्ची क्राइम कहानी के साथ आपको जल्द ही। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।